जनता, बथनाहा विधानसभा के जनता पूरा आक्रोशित है, जगह बाई जगह। यहाँ के जो नेता है अनिल राम जी, उनका पुतला दहन, उनके झंडा बैनर के तले अगर पुतला दहन भ्रष्टाचार है, इससे उब चुकी है। इसलिए यहाँ के जनता का डिमांड है जो नहीं, यहाँ आरजेडी को ही कोटा से महीना देंगे। तो 1100 लागू किए हैं, 200 यूनिट बिजली का बात किए तो 125 यूनिट बिजली। आपको बता दूं, अभी हमारे साथ बथनाहा विधानसभा से संभावित प्रत्याशी आरजेडी कोटे से राम जी जुड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं, विभिन्न मुद्दे पे बात होगी, चुनाव पे बात होगी और खास करके बथनाहा विधानसभा को लेकर बात होगी। तो सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में। आपको भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी स्वागत। सबसे पहले आप ये बताइए, क्या बथनाहा विधानसभा आरजेडी कोटे में चली गई है, जिसको लेकर आप मेहनत कर रहे हैं? देखिए, यहाँ के जो बथनाहा विधानसभा के जो जनता है और कार्यकर्ता है, ये हमारे पार्टी के आला कमान से और महागठबंधन से भी, मतलब पूरे लोगों से, यहाँ के जो पब्लिक है वो आरजेडी के लिए ही यहाँ से मांग रही है। और हमारे यहाँ साथ की जनता जो यहाँ बथनाहा विधानसभा का है, लगभग 20 वर्षों से यहाँ करीब 15 वर्षों से तो भाजपा का ही यहाँ कैंडिडेट जीत के आते हैं और भाजपा का ही यहाँ सब दिन से 15 साल से लगभग है यहाँ लोग। लेकिन यहाँ की जनता उब चुकी है, इसलिए यहाँ के जनता मांग रही है कि नहीं, यहाँ आरजेडी को ही दीजिए, आरजेडी से दीजिएगा तो यहाँ जनता सपोर्ट करेगी आपको। इसलिए हम लोग जनता का सपोर्ट है, इसलिए हम यहाँ इस विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं। ये बताइए, एक राम दूसरे राम को भगाने पे क्यों लगे हैं, क्यों हराने पे लगे हैं? देखिए, यहाँ राम की बात नहीं है, राम की बात नहीं है, यहाँ पब्लिक का सेवा और यहाँ क्षेत्र का विकास। अगर एक राम, दूसरे राम ने ही राम को वध किया है, कृष्ण ने ही कंस को वध किया है, ये सदियों से चला आ रहा है। और यह क्षेत्र अनुसूचित जाति क्षेत्र है, इसलिए यहाँ तो कोई भी लड़ेंगे तो अनुसूचित जाति ही लड़ेंगे। चुनाव में आना है तो किसी अनुसूचित जाति को ही आना है। तो यहाँ तो विकास, जो विकास रुका हुआ विकास है, लगभग 20 वर्षों से हमारे जो गार्जियन थे सुखदेव बाबू, उनके बाद यहाँ तो आ गए भाजपा के प्रत्याशी जीत के आते रह गए, कांग्रेस की सीट हो गई, यहाँ तो भाजपा जीतते आ गए। यहाँ का विकास जो रुका हुआ विकास है, और यहाँ जो यह इस विधानसभा में लगभग 3 प्रखंड पड़ते हैं, जिसका एक मेजरगंज प्रखंड है जिसका 8 पंचायत है, सोनबरसा प्रखंड है उसका 9 पंचायत है और बथनाहा प्रखंड का 21 पंचायत है। तो यहाँ के लोग इस प्रखंड में जो भ्रष्टाचार है इससे उब चुकी है। इसलिए यहाँ के जनता का डिमांड है कि नहीं, यहाँ आरजेडी को ही कोटा से सीट दिया जाए, यहाँ आरजेडी को उम्मीदवार उतारिएगा फील्ड में, इसके बाद ही यहाँ की जनता आपको सपोर्ट करेगी। क्या लगता है बथनाहा विधानसभा पहले से कितना बदला हुआ है? देखिए, पहले से यहाँ तो बदला, यहाँ तो भ्रष्टाचार का एकदम, जाइए तीनों प्रखंड में पूरे भ्रष्टाचार से संलिप्त है। सभी जगह लोग दलाल खड़ा कर दिए हुए हैं, सभी जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। यहाँ तो विकास के नाम पर जाइए आप, यहाँ के जो प्रतिनिधि है पोल आप चले जाइए दिघी से आपको मदनपट्टी जो जाने की रास्ता है, उस होकर के आप जाइएगा तो लछुआ सुरगैया भी जा सकते हैं आप। उस रोड में वार्ड दिघी में वार्ड नंबर 4 में लगभग आपको साल लग गया, अक्टूबर साल लगने जा रहा है। पुल का खुदाई हुआ सो खुदाई होकर ही रह गया और आज तक वह पुल का मतलब काम चालू नहीं हुआ है। यहाँ के तो प्रतिनिधि जो है वह उस मतलब भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वहाँ की एजेंसी भाग गई, खुदाई करके ही भाग गई भ्रष्टाचार के चक्कर में। आप चले जाइए आपको परसा मोड़ से, फतेहपुर से लेकर के आपको हनुमान नगर होते हुए घुरघुराई एक रोड जाती है मरिया मठ की तरफ, उस रोड का शिलान्यास का 1.5 साल हो गया, आज तक उस रोड में न मेटलिंग हुआ, न जीएसपी हुआ, आज तक वह रोड नहीं बना। आपको पिपरा से चले जाइए बदुरी, 2 किलोमीटर रोड है, आज तक नहीं बना वो रोड।
सोलिंग है, और वैसा ये खाई है। आप चले जाइए बौद्धुरी से हनुमान नगर, जो आपको खंडहर है, नासी है, उसका नाम नासी नाम से जाना जाता है। जो बाढ़ के समय में उस रोड उसमें आई, बौद्धुरी से हनुमान नगर आप कभी भी जा नहीं सकते, अभी भी आप नहीं जा पाइएगा, थोड़ा सा बारिश हो जाएगा तो। तो इतना कमियां गिना रहे हैं आप, तो आपने इसके लिए कुछ कदम उठाया क्या? मैं देखिए, हम तो सीतामढ़ी विधानसभा से आते हैं। हम आज तक मतलब ये पहली बार हम इस विधानसभा में आए हैं। लगभग हम 1.5 महीना से यहाँ मेहनत कर रहे हैं और घूम रहे हैं सभी जगह, क्योंकि इससे पहले तो हम चुनाव के मूड में थे नहीं। जहाँ यहाँ कांग्रेस का सीट बनता था, कांग्रेस में पिछले बार हम कांग्रेस में से आने आने का प्रयास में थे, लगे हुए थे। लेकिन हमारे गार्जियन थे स्वर्गीय रघुवंश बाबू, उनको देहांत हो जाने के बाद हम इसमें पार्टी में नहीं जा पाए। और हम तो मेहनत कर रहे हैं, लगभग 1.5 महीना से डोर टू डोर घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क साध रहे हैं। जो भी समस्या है उसको देख रहे हैं, अपना तो डायरी में नोट करके रखे हैं। यदि हमारी पार्टी अपने सिंबल से हमको इस विधानसभा में उतारती है, यहाँ के जनता हमको सपोर्ट करती है, हमको जिता कर अगर यहाँ से भेजती है हमको, तो मैं जितने भी समस्या है, नाला हो, रोड हो, जो भी हो, प्राथमिकता के आधार पर प्राथमिकता देते हुए सभी का काम कराने का काम करेंगे। बथनाहा विधानसभा के लिए सबसे पहले आपका रोड मैप क्या होगा? देखिए, रोड मैप है मेरा पार्टी का, जो सबसे पहले तो आपको मैंने गिना दिया हूँ। जो जितने भी ये रोड है, नाली है, वो मैं सारे जो भी समस्या जहाँ भी लोग जाते हैं कि दिखाते हैं, हम उसको नोट करके रखते हैं। तो मेरा तो सबसे पहले प्राथमिकता ये है। दूसरी हो गई शिक्षा। तो शिक्षा का जो भी अवरुद्ध व्यवस्था भी सुचारू रूप से शिक्षा नहीं है, और हम जैसे गरीब के ही बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, कोई दूसरा नहीं पढ़ते हैं। तो उसका हम लोग पहले प्राथमिकता दे। हमारी जो पार्टी है, हमारे जो आला कमान है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका जो मैनिफेस्टो है, उसके आधार पर हम लोग का रोड मैप होगा और उसी आधार से हम लोग काम करेंगे। आपका एक योजना है, आपके पार्टी का, आपके गठबंधन का एक योजना है, माई बहन मान योजना, जिसको लेकर आपके जो सत्ता पक्ष के लोग हैं हमेशा हमलावर रहते हैं। तो आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सत्ता पक्ष के लोग हमलावर हैं, तो मेरे ही जो पार्टी के नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके ही तो दिए हुए सारे गाइडलाइन पर अभी जो वर्तमान सरकार श्री नीतीश कुमार जी का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो तो उसी पर चल रही है। अब नकलची पूरा नकल करके चल रहे हैं। तो हमारी जो आप किस नकल की बात कर रहे हैं? वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं? आप जाइए, वृद्धा पेंशन भी जाइए। हमारे जो नेता है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, बोले 1500 के महीना देंगे, तो 1100 लागू किए हैं। 200 यूनिट बिजली का बात किए, तो 125 यूनिट बिजली लागू किए हैं। तो सारे तो नकल कर रहे हैं, वो तो चल रहा है, तो मेरे ही नेता के आधार से चल रहे हैं। उससे बढ़ के आगे एक कदम बढ़ के जाएंगे तब ना होगा जी आप अपने से काम कर रहे हैं। वो तो सारे मेरे ही नेता का नकल कर रहे हैं। क्या लगता है बथनाहा विधानसभा में जब आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, यहाँ की जनता उड़ चुकी है। इस विधानसभा, बथनाहा विधानसभा के जनता पूरा आक्रोशित है, और देख रहे हैं आप ही लोग के चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है कि जगह बाई जगह यहाँ के जो नेता है, मतलब प्रतिनिधि है श्री अनिल राम जी, उनका पुतला दहन, उनके झंडा बैनर के तले अगर पुतला दहन हो रहा है, तो इससे दुर्व्यवहार क्या होगा? वो तो सामने दिखाई दे रहा है। और उनके कार्यकर्ता करते हैं कि मेरा कार्यकर्ता थोड़ी कर रहे हैं उनका पुतला दहन, उनके कार्यकर्ता करते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता। जब बीजेपी के जो यहाँ के नेता है, माननीय है, उनका पुतला दहन हो रहा है, तो इससे बढ़ के क्या होगा? इससे क्या आपको फायदा मिलेगा? फायदा तो जानता है, पूरा आक्रोश है, जनता तो पूरा उलट हो चुकी है, जो नहीं महागठबंधन को हम सपोर्ट करेंगे। पुतला दहन का क्या मतलब है जब हम आपके विरोध में है? क्या बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है? एकदम सुनिश्चित है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में।
जीविका दीदी के खाते में 10,000 रुपया आ रहा है। वही कोई जीविका दीदी के खाते में जो भी पैसा जा रहा है उस बेचारी लोन ली हुई है दीदी सबको उसी में फाइनेंस वाला ही बैंक में ब्याज में ही कट रहा है। किसी को पैसा खाता में नहीं है, किसी को आधार नहीं काम कर रहा है, किसी का खाता में पैसा डाला जा रहा है, इस खाता में जा रहा है, उस खाता में बहुत सी खामियां है। वो उस पैसा वैसा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार सुनिश्चित है जो बिहार में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम बनेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी इस बिहार में। जाते जाते बथनाहा विधानसभा के लिए आप कुछ कह दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बथनाहा विधानसभा के लोगों को मैं दशहरा के शुभ अवसर पर शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं इस विधानसभा से लोगों का जो मानसा है, जो इस बदलाव कर देना है, उसके लिए मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं इस विधानसभा से अगर जीत के आता हूँ तो मैं नेता नहीं, इस विधानसभा का बेटा बनकर काम करने का काम करूंगा। यही मंगल कामना के साथ अपना वाणी समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।